आप सभी को मेरा गौण प्रणाम। सवेरे के बाद में भाषण आप लगातार सुन रहे हैं। वो कि वो 6 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है और सायरा जी ने जो बात की तो मैं उसमें पूर्णतः सहमत हूँ। सच्ची कहने में कोई हिस्क नहीं रखनी चाहिए। अब रही बात अपने इन 5-6 बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, 2-3 बातों। एक तो अपने जम्बेश्वर भगवान के भक्त हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो एक चीज़ में हमें ये निर्णय करना चाहिए, चाहे वो बाड़मेर ज़िले का हो, चाहे जालौर ज़िले का हो, चाहे सांचौर ज़िले का हो, अपन इन 29 नियमों से हटकर अन्य संप्रदाय की तरफ मतलब डाइवर्ट हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं। एक तो मैं देख रहा हूँ 5, 10, 15 सालों में, पहले नहीं थी ये बात। अब लोग रामदेव पैदल जा रहे हैं। मैं कोई रामदेव जी भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पहले आप क्यों नहीं गए? यहाँ बैठे हैं 50, 60, 70 साल वाले, उसमें कोई रामदेवरा नहीं गया। और अब अपनी बहन बेटी जा रही है, जाएं तो जाएं, डीजे के साथ जा रही है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब एक बार मैं जैसलमेर से आ रहा था तो सामने से महिलाएं नाचती हुई आ रही थी, तो मैंने मेरी गाड़ी रोक दी। बड़ा दर्द हुआ, मैंने रोक के मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? कि रामदेव जा रही। मैं आपका वहाँ क्या है, आपका वहाँ क्या है? अच्छा, बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं पाई, पर मैंने इन जरूर कहा मैंने अपना वहाँ जाने का कर्तव्य नहीं है। 2-3 बातें अभी नई नई आपने देखी होगी। अपने अंधविश्वास के मानते हुए एक यहाँ कोई आपका आरवा में एक सेंटर बना है और वहाँ जम्बेश्वर भगवान की मूर्ति बीकानेर वाला के लड़के उठा के लेके, तो आप क्या कर रहे थे? बताओ, आप क्या कर रहे थे? बीकानेर से आए, वो जम्बेश्वर भगवान की मूर्ति लेके गए और वहाँ भी सबसे ज़्यादा अपनी बहन बेटियाँ बैठती है, उनको सिखाया जाता है कि आप ऐसे बोलो, मुई ताया ना मेरे सोरो पहला टूटो हो, मैंने दम सड़ दो हो, मेरे ऊँ दो मुँह मेरे में नसो पतो। वो सब छूट गया मेरे यहाँ आने से। कितनी गलत बात हो रही है। कुछ दिन पहले आपने कुशलावा का सुना होगा, एक नाई। अरे ताजू की बात हो, देखो आमरो साधु संत आवे ना तो वो तो पैदल आवे रेत के पगा में। अरे बा महिला आवे ना पटूड़ा रहे के बोले भागलार होई भी ने बिसावे बिंगी आरती करे, शर्म आवे। 80-80 पर कोई ढोकरा बिंगे पगा में पड़े, वो देख रहे नहीं। हकीकत में कभी सोशल मीडिया में तो वो फोन ही बंद करना पड़े, शर्म आती। कुछ चीज़ें और है सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती। पता नहीं ये कॉल रिकॉर्डिंग वाला का मामला है। मैं तो ये देखता हूँ 80%, 90% अकेला समाज इसको डील कर रहा है। पता नहीं दूसरे समाज की होती है और अपनी बहन बेटी की फोटो लगा करके उसको वायरल कर रहे हैं। तो युवा पीढ़ी नशे पते की अभी बात आ रही थी। नशा करना गुनाह है, धंधे वाली बात आ रही थी कि इसको छोड़े हैं कैसे। तो मैं तो मानता हूँ एक गांव में 3-4 लड़के या 5-7 होंगे। अभी आप हज़ारों की संख्या में बता रहे रिश्ते टूट रहे हैं। हो सकता है, संभव है। रिश्ते टूटने के भी कई कारण है। कोई कह रहा है बाल विवाह से टूट रहे हैं। तो मैंने जब नौका साइड में नौकरी की तो वहाँ तो बड़े बड़े रिश्ते हुए, वो भी टूट रहे थे। टूटने का मतलब ये एक तो समाज का अंकुश नहीं है। आपके पास में दंड देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, और यदि आप दंड देना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ कोई सुनना भी नहीं चाहता है। ये सीधी तो बड़ी बात है नहीं। मुझे याद है मैं जब छोटा 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, उस समय पहले जाम्बे जी का जो मंदिर है ना जाम्बोड़ा, तो लोग चर्चा करते थे कि हम कहे जाम्बोड़ा मेले में किन इनकी हेलो दई सीधे बाप हो जाओ हेलो बड़े के। तो वो बोले कि पीढ़ सीढ़ी माता सड़ बाप से बोली कि फलाने गांव में फलाने आदमी ने ये बात को हेलो है। वो लागू हो दो लोग डरदा साधु संता को आमने बात कोई अंकुश नहीं रहे हो। साधु संत जागरण देवन डूब गया, पैया लेवन डूब गया, आप हकीजन डूब गया, तो बाप मान मर्यादा टूट गई। बताओ बाप, तो इस समाज को कंट्रोल कौन करेगा? अपने सारी चर्चा कर ली, मीटिंग ऐसी होती रही है, हमेशा सुनते आए करते आए। ये भी बात है कि बाजार भूल जा, लेकिन इन सारी बातों को यदि लागू करना है तो गांव-गांव में 5-7 लोगों को लेवें, 2 में बुजुर्ग लेवें, 2 युवा लेवें, 2 पढ़े लिखे लेवें, 1-2 पे नशा करनी है बड़ा लोग डरो ही मत, ताकि वह हकी थी और थोड़ा बहुत असर भी पड़ी। भीख जी एक बार मैंने कहो कि घर बैठा कह करो हालो समाज सुधार करा ना मैं सर्विस में कर दूँ जिना कई लोग समाज सुधार में फिर नाम किंग बोल तो मैं समाज सुधार में गया हकरी बात की कभी मैंने गड़ पड़ गया। तू पढ़ायो कि तुम यही कमड़ाड़ो माने ओ तो मैं करा। तो भीख जी ने मैं यार कपड़े फाड़ दो, मेरे थी फाड़ दो, मैं दूसरे गाँव में ले कर फड़ाओ, यूँ बालनी में बैठो हुई थी फाड़ दो नहीं। तो कहने का मतलब यूँ है भाई डर और भय
जब तक भय नहीं है तब तक कोई प्रीत की पालना नहीं करेगा। इसलिए ये जो नई कमेटी बनी है इसमें भाई वो बहन जी और ये सारे युवा है, युवा लोगों को जोड़ो, युवा लोगों से सेमिनार करो, गांव-गांव करो, नहीं तो 5, 8, 10 गाँवों को क्लस्टर बना। आज सब लोग थोड़ी आया है, सांसद तो बहुत बड़ा इलाका है, चुनावी सभा में 35-35 हज़ार आए, आज तो कितना 200-250 ही आया है। और एक चीज़ बहुत बढ़िया बताई, वो सुझाव अच्छा है कि काम कोई यदि समाज का करना चाहते हो तो उन 2 बातों से दूर रह करके, एक मैं उदाहरण दूँ, मैं भूल गया विषय, राजपूत समाज को देखो आप, संगठन और राजनीति दोनों अलग अलग होती है। जब संगठन के पदाधिकारी बैठे रहते हैं तो राजनेता भी सामने आके बैठता है। मर्यादा है, मर्यादा सीखनी पड़ेगी। जब तक मर्यादा अपने में नहीं है तब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज बहुत अच्छा है, भगवान ने जाम्बे जी ने पता नहीं कहाँ से टाल के इतना अच्छा बनाया जिसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। 29 नियम जो अपने सामने दिए ना, आर्य समाज बना, ब्रह्म समाज बना, बाद में हजारों तरह की आलोचना हुई, लेकिन यह पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित समाज था जिसके बारे में कोई भी आलोचना नहीं कर सकता। और नहीं आलोचना कौन करा? आप करा देंगे आलोचना। बड़े सरल और सीधे से नियम है, 29 नियम पालने में क्या जाती है। ठीक है भाई, कुछ कठिन थे इसलिए हमारा समाज ज़्यादा नहीं फैला। एक बार बड़ में छोटी सी बात बीच मांगी, एक बार मैं मुकाम मेले गए थे, भजनलाल जी उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, उनके साथ में एक समाचार पत्र का एडिटर आया था, संपादक। तो वो कह रहे थे, वहाँ भाषण में कहा, मैंने सुना 2 मिनट, वो कह रहा है कि मैं एरोप्लेन पेशाब के साथ आया हूँ और यहाँ बीकानेर के पास में हवाई अड्डे पे उतर करके यहाँ तक आया हूँ, तब तक मैंने गाड़ी में ये बात की है। इतना सुंदर संबंध, भजनलाल जी आप संख्या में कितने हो? उन्होंने प्रश्न पूछा तो भजनलाल जी का भाई हम होंगे 30-35 लाख के आसपास होंगे। अरे आप 33 लाख मत बनो, आप तो 35 करोड़ बनो और इस देश का शासन संभालो। तो उन्होंने पूछा ये कैसे? तो भजनलाल जी ने भाई कोई लिखित में कहा, ये नहीं मैं नहीं कह रहा, उन्होंने क्या कहा कि एक नियम है, टाड़ियों पर क्या बोलते हैं, भेड़ियों पर टाड़ियों। अब ये सही है गलत है मुझे पता नहीं, मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, इसलिए अब समय भी आ गया है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। हमारा समाज छोटा सा समाज है, 5-7 कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता। मैं राजनीति बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि जहाँ भी हो संगठित रहो। संगठन में आज के टाइम में लोकतंत्र में शक्ति है और आज जो भी आपने आजू बाजू समाज उनसे अच्छा रिश्ता बना के रहे तो निश्चित तौर पर हमारा समाज है वो सफल होगा। बाकी ये जो एजेंडे पर बातें सारी कर ली और इसको इम्प्लीमेंट करना और आगे करना, अच्छा काम करें, प्रयास करें। हमारे से इतनी उम्र के अनुसार सहयोग भी आप करेंगे, लेकिन अब नेतृत्व है वो युवा टीम को करना चाहिए। धन्यवाद आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।